जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधा सागर जी महामुनिराज जी की जय। मुनि संघ की लक्ष्य विहीन जिंदगी जीता तो है लेकिन जिंदगी का आनंद नहीं ले पाता। हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए जीने का। हम जी रहे हैं, सुबह हो जाता है हम उठ जाते हैं, रात हो जाती हम सो जाते हैं, भूख लगती है हम खा लेते हैं, प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं, बीमार होते हैं हम दवाई खा लेते हैं, हम कुछ करने का मन होता है कर लेते हैं, आँख खुलती है जो देखने में आ जाता है देख लेते हैं, कान खुले हैं जो सुनने में आता है सुन लेते हैं, मुंह में आवाज़ है हमें जो बोलने में आता है हम बोल लेते हैं, हमें सड़कें मिल जाती हैं हम चल लेते हैं, माता पिता हमें मिल गए हम स्वीकार कर लेते हैं, विवाह हो जाता है पति पत्नी बन जाते हैं, बेटा हो जाता है हम बेटे को स्वीकार कर लेते हैं, नौकरी मिल जाती है हम नौकरी कर लेते हैं। करना क्या है तुम्हें? ये तो हो रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? किस लिए दुनिया में अवतरित हुए हो? तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? पानी के समान पानी को निम्नगा बोलते हैं। पानी से पूछो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो पानी कहता है जहाँ ढाल मिल जाएगा वहीं। पानी को लोटे से गिराना, पूछना भाई पानी तू कहाँ जाएगा? बोले जिस तरफ ढाल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिंदगी भी ऐसे ही है? जिंदगी ऐसे ही है, जहाँ ढाल मिलता है हम लुढ़क जाते हैं। हमारे सामने दुश्मन आ जाता है हम क्रोध कर लेते हैं, अपना प्रियजन आ जाता है हम राग कर लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं बन पा रहा है। तुम दुनिया में क्यों हो? तुम्हारा जन्म पूछूं कि तुम्हारा जन्म भारत में क्यों हुआ तो अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों हुआ? क्यों हुआ आपका जन्म भारत में? तो आप ही की उम्र जी हमारे हाथ में थोड़ी है, हमें क्या पता? यानी जन्म हो गया तुम्हें पता ही नहीं है क्यों हुआ। तुम भारत में जन्म गए हो, तुम्हारे लिए पता नहीं कि क्यों हुआ। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। मेरा भारत में जन्म क्यों हुआ,
पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? हमने सोचा ही नहीं। हमें तो जन्म हुआ है तो महाराज हम भारतीय हैं, और अमेरिका में जन्म जाते तो अमेरिकी होते, पाकिस्तान में जन्मते तो पाकिस्तानी होते। यानी तुम्हारा कोई मजहूब नहीं है। जहाँ जन्म गए, जहाँ मिली दो वहीं गए सो, कोई लेना एक न देना दो। मालूम ही नहीं, एहसास ही नहीं हो रहा है, हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हम भारत में क्यों जन्मे। न तुमने पूछा है, न किसी ने बताया है। तुमने तो बस जन्म गए सो जन्म गए बस। तुम्हें यह भी खबर नहीं आएगी कि मैं पाकिस्तान में क्यों जन्मूं, क्यों नहीं जन्मा। बस यही खोज। मैंने एक दिन कहा था ना, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हारा भविष्य क्या है, इस चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। ये अपने ज्ञान के विषय नहीं है। मोक्ष हमारे ज्ञान का विषय नहीं, परलोक हमारे ज्ञान का विषय नहीं। वो भगवान भरोसे छोड़ दो। भगवान ने कहा है मोक्ष है तो जी, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ा करो। अभी परसों ही कहा था ना, जिस चीज़ के संबंध में अपन नहीं जानते हैं और अपना गार्जियन बड़े जो कहें उसमें चीपुट नहीं करना। जी, ऊँट बिलैया ले गई, बोले किसने कहा है? बोले महाराज जी ने कहा है। तुमने कभी देखा है? इसलिए तो जी कहा है। इसलिए तो देखा होता तो जी क्यों कहता? हमने तो देखा नहीं कभी बिलैया ऊँट को पकड़ के ले जा रही थी। हमने तो सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन हम महाराज जी ने देखा। बड़े आदमी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, तो अब महाराज ने देखा ही होगा। और अपन तो यही मानते, क्योंकि महाराज ने सही बोला कि गलत बोला ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि मेरा महाराज झूठ नहीं बोलता, इतना तो मालूम है। भैया बताओ, कभी बिलैया ऊँट ले जाती है क्या? देखो भाई, तर्क मत करो। मैं इस झगड़े में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बस इतना विश्वास है कि मेरा महाराज कभी झूठ, बस इससे ज़्यादा तुम ज़्यादा गवेषणा में मत पड़ना। हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते, पहले बहुत माथा गर्म होता था, शुरू में बहुत समझ में नहीं आता। जब पढ़ा कि एक आदमी इतना बड़ा होता था 3 कोस का। अब बताओ, 5 फुटा 6 फुटा आदमी को, अपन 5-6 फुट हैं, चक्र तेरी 6 फुट होगी। हाँ तो 6 फुट, कोई 2-5 इंच आगे पीछे। अब 6 फुट वाले से कोई कहे कि 3 कोस का आदमी होता है। 3 कोस क्या कह रहा था भाई? लगा 36,000 फीट का आदमी होता है। अब दिमाग लगाओ, माथा गर्म हो जाएगा। पता नहीं है, अब शास्त्रों में कहा है तो झूठा हो नहीं सकता, और समझ में कुछ। और खाता कितना है? 3 दिन में 1 दिन खाता है, और वो भी कितना? बेर बराबर। अब ये सब बातें ऐसी लगती हैं, कितना ही तर्क करो, कितना ही दिमाग लगाओ, समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा मौका आया कि मन ने कहा ये सब गप्प लिखा है, सब गप्प लिखा है। ऐसे कोई होता है? कोई 36,000 फीट के कोई व्यक्ति? मकान कितना बड़ा होगा फिर? जब 36,000 का वो था तो हाथी कितना बड़ा था? 6 फुट पे हाथी कम से 12 फुट का तो है ही, तो हाथी और 36 दूनी 72,000 फीट का होगा। पेड़ पौधे कितने बड़े होंगे? ये सब चर्चाएं जो हैं
जब से शांत हुए, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज का भी पहले दिमाग गर्म हुआ होगा ये बातें गुरु से सुन करके, तो अंत में उन्होंने एक सूत्र लिखा, जो स्वभाव है वो तर्क गोचर नहीं है, स्वभाव तर्क गोचर यानी अगोचर, तर्क का विषय नहीं है। बस जब से 36,000 फीट का आदमी था, किसने कहा? चुनवानी में जी, अब बहुत माइंड बहुत ठंडा रहता है, कुछ नहीं, जो कुछ भी पढ़ता हूँ दिमाग ही नहीं लगाता हूँ, तर्क वितर्क करता ही नहीं, क्योंकि अपन लाख उपाय करें अपन इसको तर्क से सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। जब जो तर्क से सिद्ध नहीं करना है तो जिसने कहा है उसकी मान जाओ ना, क्योंकि वो मेरा गार्जियन है, मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरे माँ बाप है, मेरे गार्जियन है, बस आगे कुछ नहीं, चमत्कार होगा, तुम सत्य से ऊपर उठ जाओगे। सत्य तो तुम जान नहीं पाओगे, ये पहले ही मैं कह चुका हूं, अपन सत्य को नहीं जान पाएंगे, सत्य से ऊपर उठ सकते अपन, और जैसे ही सत्य से ऊपर उठेंगे फिर सत्य को जानने की जरूरत क्या है, क्योंकि अपन तो सत्य से ऊपर चले गए। हम क्यों जाने कि इस हंडे में सांप है, हमारे हाथ में तो हार है, हम क्यों जाने, हम क्यों शक करें, हम क्यों संदेह करें कि इस मटके में हार है कि नाग है, क्या संदेह करना, कौन लाया है? प्राणनाथ। अब प्राणनाथ खोटा है तो वो जाने, हम तो प्राणनाथ है, हमारा पति परमेश्वर है, संदेह क्यों करें? थोड़ा भी उसको संदेह करना चाहिए थे, थोड़ा देख तो लूं, हिला करके देख लूं, थोड़ा देख तो लूं, खोलने के पहले थोड़ा सा झांक करके देखना चाहिए था। चमत्कार नहीं होता, वो सत्य को तो पा लेती लेकिन सत्य से ऊपर नहीं उठ पाती मनोगति। यदि वो खोल के देखती कि देखूं पहले क्या है, हिला के देखती, संदेह करती, तो क्या मिलता उसे? सत्य मिल जाता, सत्य का ज्ञान होता, उसको सत्य का ज्ञान हो जाता। उससे क्या होता? हो सकता था पति उसको गुस्से में आकर मटका फोड़ देता तो सांप काट और लेता। यही तो अपनी विशेषता है कि अपन सत्य के चक्कर में पड़ते हैं। हमें सत्य बताओ, हमें सत्य दिखाओ, मैं सत्य जानना चाहता हूं। कुछ नहीं होने वाला, तुम 3 काल में सत्य जान ही नहीं पाओगे, और सत्य जब तक जानोगे हो सकता है वही सत्य तुम्हारा विनाश कर दे। सत्य के जानने वालों का नाश हुआ है, सत्य को पहचानने वाले कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाए और मिट गए। सत्य को जानने वाले कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाए, मिट गए। इसलिए मनोवती ने कहा, मैं सत्य को नहीं जानना चाहती हूं। क्या जानना? पति ने कहा है कि हार है तो है, हार है तो है, हाथ डाल दिया, हार निकल आया। अब जिसके हाथ में हार हो वो नाग की कल्पना कर सकता है? कर ही नहीं सकता। पति के पास सत्य था और पत्नी सत्य से ऊपर थी। पति सत्य का ज्ञाता था, उसको मालूम था इस हंडे में सांप है, मालूम था उसे। ज्ञान में था कि सत्य यह है कि इसमें कोबरा सांप है, क्योंकि स्वयं नहीं रखा था।
जब स्वयं नहीं रखा है तो संदेह करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं नहीं रखवाया था, स्वयं नहीं पैक किया था, स्वयं ही लाया था, अब संदेह कहाँ रहा? सत्य के प्रति अड़ग है वो, लेकिन उसी सत्य ने उसे मार डाला। और मनोवती के पास सत्य नहीं था, सत्य था ही नहीं, सत्य पर उसने विकल्प ही नहीं किया और हाथ डाल दिया, हार बन गया। सांप ने जैसे उसने पति के गले में हार डाला, उसने हार डाला था कि सांप? उसने कहा नहीं, इतना अच्छा हार है, पहले मैं आपको पहनाऊंगी, आप पहनोगे। ये आपको ऐसा होता होगा, आप लोगों में जो भी होता है, अंदर की बातें हैं, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता, पर वो कहानी में लिखा है। उसने उसको पहनाया, जैसे ही पहनाया वो सांप बन गया। और जो सत्य का ज्ञाता था, जिसने दूसरे को मारने के लिए सर्प लाया था, वह खुद मर गया। सत्य को जानने वाले लोग मरते हैं, क्योंकि सत्य को पचाना बहुत ताकत चाहिए। सत्य को इतनी बड़ी ताकत चाहिए है कि सांप काटे भी तुम मरे नहीं, तब तुम सत्य को स्वीकार करना। सत्य थी होलिका, उसके पास अग्नि में जलने का एक ऐसा वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, वो सत्य था। हिरण्याकश्यप को मालूम था, वैष्णव दर्शन में आया, कि होलिका अग्नि में जल ही नहीं सकती, जल ही नहीं सकती, क्योंकि उसको तो वरदान है। ये सत्य था। और प्रहलाद जले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई वरदान ही नहीं। लेकिन प्रहलाद सत्य के ऊपर था। उसने कहा हमारी बुआ है। होलिका कौन थी? प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी। बोले बुआ कह रही है? बुआ ने कहा है आजा बेटा, ठीक, बुआ गलत नहीं कर सकती। बुआ है, मेरे पिताजी की बहन है, ये क्या मेरा नाश करे? सोचे ही नहीं, वो चला गया, बैठ गया। होलिका के पास सत्य था, शक्ति थी। प्रहलाद के पास समर्पण था, विश्वास था। समर्पण और विश्वास महानुभाव बहुत सत्य से बहुत ऊपर ऊंचा होता है। अपन सत्य के चक्कर में पड़ करके बहुत नुकसान कर लेते, बहुत नुकसान कर ले, वही सत्य हमारा नाश कर देता है। सत्य से ऊपर समर्पण और विश्वास। सबको मालूम है होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। बोलो सत्य जल गया और विश्वास जीत गया। जैसे ही गले में हार डाला, सांप बन गया, डस लिया। सत्य का प्रयोग महानुभाव। इसलिए हमारे यहाँ सत्य के संबंध में सत्य व्रत अलग है, सत्य धर्म अलग है। सत्य व्रत में सत्य ही बोला जाता, सो बात नहीं, झूठ भी बोला जाता, वो भी सत्य। सत्यमपि विपदे, विपत्ति का कारण बनता है, तो वह सत्य नहीं होता। और जब राज दरबार में गया, सबने देखा कि भोले बेटा मर गया। कैसे मर गया? बोले इसने गले में सांप डाला था। पता किया गया, पकड़ा गया, वो सपेरा भी पकड़ा गया, प्रमाणिक हो गया। क्या रखा था तुमने इस घड़े में? बोले सांप। किसने रखवाया था? इसी व्यक्ति ने रखवाया था। सत्य सिद्ध हो गया। अब तो सजा मिलना चाहिए। सत्य के गवाह होने पर अब तो सजा मिलना चाहिए।
अब तो कोई विकल्प ही नहीं रहा, सब सत्य हो गया। तुमने इसके गले में डाला था, बोले डाला था, पर मैंने सांप नहीं डाला था, मैंने हार डाला था। देखना, बिल्कुल सब कुछ सत्य से ऊपर उठ रहा है व्यक्ति। घड़े में डाला गया सपेरे ने सांप, लाया गया सांप, लेकिन मनुवती ने कहा मैंने हार डाला था, तो फिर ये सांप कैसे हो गया? क्या वहां सांप था? बोले नहीं था। तो फिर सांप कैसे हो गया? जहर चढ़ा हुआ, पूरा शरीर नीला पड़ रहा है। कौन विश्वास करेगा मनोवती पर? कौन करेगा विश्वास? सामने जहर दिख रहा है, गले में डालना सबूत है, और मटके में आया हुआ नाग सत्य है। लेकिन मनोवती एक ही बात कहती है, मैंने सांप नहीं डाला। तो फिर उसको काटा किसने है? बोले सांप ने। कौन से सांप ने? जो गले में डला था वो। लोग राज दरबार कहता है क्यों मायाचारी करती है? बोले साहब मायाचारी नहीं है, सब कुछ सत्य है, सपेरा सत्य है, जहर सत्य है, इनकी मौत सत्य है, लेकिन मैंने सांप ना निकाला है और ना मैंने। परीक्षा फिर से हो जाए। यही कमल श्री का भी यही आता है। इसकी सील परीक्षा थी, उसकी रात्रि भोजन की परीक्षा थी। तुम लोग चमत्कार पता नहीं किस किस में ढूंढते हो। और आज कोई मंत्र दे दो, आजकल लोग मंत्र ही मंत्र मांगते हैं। महाराज जी कोई मंत्र हो तो दे दो, हम बहुत परेशान हैं। मैं इतने पूछता हूँ तू कौन है? बोले जैन हो। मैं उसको इतनी बुरी तरह निकालता हूँ बाहर, मैंने कहा 1 मिनट और रुक गया तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ है कि ये नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि जैन है तो नमोकार मंत्र तो उसी पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम पता नहीं कितने मंत्र मानते पर। अरे गर्व करो कि नमोकार मंत्र जो मेरे पास है अभी मैं उसी को बताने जा रहा हूं। जो नहीं है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो है उससे हम बेखबर हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मनुवती कहती क्या था मुझे पता नहीं, क्या हुआ क्यों हुआ ये पता नहीं, मैं सत्य को नहीं जानती हूं। लेकिन मैंने, कमल श्री ने भी यही कहा। बस सबने कहा ठीक है परीक्षा हुई की जाए, परीक्षा की जाए, फिर से सांप गए उसको हंडे में रखा जाए। सांप हंडे में रखा गया। बोले अब निकाल के दिखाओ। बोले क्या फर्क पड़ता है, निकाल दूं। जैसे ही निकाला वो फिर हार हो गया, जैसे ही छोड़ा वो सांप हो गया। अब क्या करें? सबने देख लिया, अब किसको सजा दें? सांप ने काटा है पक्का है, मृत जैसा पड़ा हुआ है, और सांप इसी ने गले में डाला है ये भी पक्का है, लेकिन इसके हाथ में सांप आ ही नहीं रहा। अब सत्य पे ऊपर सजा देना, किसको सजा दें? तुम कहां कहां चमत्कार खोजते हो महानुभाव। छोटा सा व्रत हो तुम्हारे पास, नियम हो, मैं सदा कहता हूं चमत्कार करने की शक्ति ना तो मंत्र में है और ना भगवान में है। इनके पास कुछ नहीं है। भगवान में कोई चमत्कार नहीं। बंधु चक्कर में मत पड़ना, हम खूब पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ चुके हैं इन भगवानों के चक्कर में।
कई बार इन भगवानों से खूब मैंने कि भगवान आपके संबंध में सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हैं, कुछ नहीं। मैं तो परीक्षा करते ही रहता हूं। भगवान में कोई चमत्कार नहीं, और जो अतिशय उनके हैं वे तुम्हारे काम आने वाले नहीं। 34 अतिशय उनके खुद के हैं, अपने कोई काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आने वाले। भगवान में चमत्कार नहीं है महानुभाव, चमत्कार भक्ति में है। और भक्ति अपने हाथ में है कि भगवान अपने हाथ में है? बात जो अपने हाथ पे है उस पर विश्वास करो ना। अपन भगवान पर विश्वास है, भगवान तेरे में कोई शक्ति हो तो मेरा ये कार्य कर दे। हाँ, तेरे बाप के नौकर हैं जो कर दे, उनको खबर ही नहीं, चिल्लाते रहो, वे सुनते ही नहीं। दावा करो भगवान से, भगवान मैं तो आजकल भगवान से कह देता हूं, मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सुनाई तो पड़ता नहीं है। भगवान सुनते नहीं है। अपन कितने चिल्लाओ, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, उनको सुनाई नहीं पड़ता, उनको देखने में नहीं आता, उनको दया नहीं आती, उनका मन ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है कि हम दुखी हैं, उनको खबर भी नहीं है कि मैं दुखी हूं। वो तो अपनी आत्मा में लीन है, उनको खबर नहीं दुनिया मरे तो मरे, मिटे तो मिटे, चाहे कोरोना फैले, चाहे दुनिया उजड़े, दुनिया मरे, कोई लेना देना नहीं मान भगवान। संसार में यदि सबसे ज्यादा दुनिया से बेखबर है तो उसका नाम भगवान है। अपन को थोड़ा बहुत खबर रहती है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, अपन तो कम से कम पड़ोस में रोने की आवाज, लेकिन ये भगवान कुछ आवाजें भी नहीं आती, कुछ भी नहीं होता इनको। वे तो अपने आत्मा में इतने लीन हैं, अपने आनंद में इतने लीन हैं कि उन्हें नहीं पड़ी कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक दावा अपन कर सकते हैं, एक दावा हम कर सकते हैं, भगवान आप में तो कोई दम है नहीं, लेकिन मैं आपका भक्त हूं। अभी देखना, मैं आपकी भक्ति करूंगा और ऐसे चमत्कार होंगे कि देखते रहना। अपनी भक्ति पर विश्वास करो, वो अपनी है। नमोकार मंत्र पर विश्वास मत करो, अपनी माला पर विश्वास करो। भगवान पर विश्वास मत करो। मेरा पारसनाथ में चमत्कार नहीं है, यदि उसमें भी चमत्कार चाहिए है तो मेरे पारसनाथ में चमत्कार है, पारसनाथ में नहीं। दो भेद कर दो, पारसनाथ अलग चीज है और मेरा पारसनाथ अलग चीज है, ध्यान रखना। पारसनाथ में चमत्कार नहीं है। यदि इनमें चमत्कार होते ना तो कोरोना होते ही नहीं, क्योंकि ये तो थे। अपन सोच रहे धर्म कुछ करता, भगवान कुछ करता तो इतने संकट क्यों आते, लोग बेफालतू के कुतर करते। ऐसा लोगों ने कहा, देखो कोरोना के समय आखिर अस्पताल ही काम आई, मंदिर तो बंद करना पड़े। कोरोना के समय सब बंद हो गया था, क्या खुला था? तो लोगों ने बड़े व्यंग किए, पर अस्पतालें खोलो ना, क्यों मंदिर बनवाते? मंदिर काम ही नहीं आए, आएंगे ही नहीं। ना मंदिर काम आएंगे, ना भगवान काम आएंगे, ना उनका चमत्कार होगा, ना उनकी शक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो अभी 2 दिन पहले से मैं कह रहा हूं, मेरा भगवान, बस ये आत्मीयता आ जाए, देखते ही बस आए, यही तो मेरा देवता है, यही तो मेरा भगवान है, मेरे की अनुभूति हो। जैसे उस दिन हमने कहा था कि तुम्हारा पिता जा रहा है, किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें उनका नाम याद आया कि ये मेरा पिता जा रहा है, अनुभूति है। ऐसे ही भगवान के प्रति, मेरे भगवान में चमत्कार। नमोकार मंत्र में कोई ताकत नहीं है, मेरे मंत्र में, मेरे जाप में, मेरी माला में ताकत है, ये विश्वास करो। नमोकार मंत्र तुम्हारा नहीं है,
लेकिन जो तुम माला फिर रहे हो वो किसकी है? कौन फिर रहा है माला? ये माला मेरी है। बस वो मेरी माला में चमत्कार है, नमोकार मंत्र में नहीं। भक्तांबर में कोई चमत्कार नहीं मान पाओ, कोई चमत्कार नहीं, सब कहवे की बात है। मेरे भक्तांबर में चमत्कार है। और मेरा भक्तांबर कौन सा है? जिस समय मैं पढ़ रहा हूं उस समय ये भक्तांबर मेरा है। मेरा भक्तांबर जो मैं मुंह से पढ़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो मानतुंग आचार्य वाले में उसमें कोई चमत्कार नहीं, वो मानतुंग के लिए चमत्कार था। हमारा चमत्कार कब होगा? जब वो भक्तांबर मेरे मुंह से निकलेगा तब होगा चमत्कार, जब मैं पढ़ूंगा। कई लोग भक्तांबर की पुड़ियां बना के ताबीज बांध देते हैं, कई जो नमोकार मंत्र का कड़ा पहन लेते हैं, पहनते पहनते गडरा और पड़ जाएगा, कुछ नहीं होना। भक्तांबर को मेरा बनाओ। मेरे मुख से जो भक्तांबर निकलेगा वो चमत्कारी होगा। मेरे मुख से, मेरे वचनों से, मेरी जिह्वा से, मेरे मन से, मेरे ज्ञान से आत्मा की पर्याय बन गई। भक्तांबर पढ़ते पढ़ते ये आए कि कौन पढ़ रहा है भक्तांबर? मैं पढ़ रहा हूं, ये भक्तांबर मेरा है। ऐसी अनुभूति उस समय हो जाए, बस चमत्कार हो जाएंगे। भक्तांबर में नहीं, मेरे भक्तांबर में। पूजा में नहीं, मेरी पूजा में। मेरी पूजा में चमत्कार है, पूजा में नहीं है। गुरु में चमत्कार नहीं है। महाराज थोड़ा अच्छा सा आशीर्वाद दे दो ना, इसका अर्थ हम घटिया भी देते हैं कभी कभी। मत पढ़ो, कुछ चमत्कार नहीं है। कोई संसार में आज तक कोई चमत्कारी गुरु नहीं हुआ। बस एक शब्द तुम बनाना, मेरे गुरु में चमत्कार है। मेरे गुरु में नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, गुरु में चमत्कार मत मानना, यही तो तुम भटक भटक के मर रहे हो। महाराज जी आप में कोई चमत्कार हो तो दिखाओ ना कुछ। क्या दिखाऊं? है ही नहीं। और मेरे से काम और मत करवाना उल्टा। वो हनुमान जी ने एक बार गलती कर दी तो पत्थर एक डूब और गया, एक पत्थर और चला गया अभी समुद्र में। वो रामचंद्र जी से पत्थर डलवाया था ना, तो डूबा था कि तैरा था? एक पत्थर और चला गया। ऐसी गलती मत करना। मेरे गुरु में चमत्कार है, मेरा शब्द। जैसे तुमने ये भाव किया, मेरे गुरु में चमत्कार है, बस आपको गुरु की सिद्धि चालू हो जाएगी, आपको आशीर्वाद फलना चालू हो जाएगा। ये महाराज ने हाथ नहीं उठाया है। किसने हाथ उठाया है? बस ये तो चमत्कारी है। बाकी महाराज ने उठाया है तो इनका का पंजा है, कांग्रेस का एक पंजा है ना, हाँ वो पंजा भी हम ही लोगों का है, चिंता नहीं करना। कांग्रेस का जो पंजा है ना, ये दिगंबर जैन मुनि का है, ध्यान रखना। सन 1981 की घटना है, सन आगे पीछे हो सकते हैं। दिगंबर मुनि के पास उस समय कांग्रेस के सारे चिन्ह जब्त हो गए थे। पहले इनका था, हाँ, फिर गाय बछड़ा आया, फिर बैल की जोड़ी आई जोड़ी, फिर गाय बछड़ा, ऐसे कुछ है। अब जो भी थे सब जब्त हो गए। लोगों ने आरोप लगा दिया कि ये चिन्ह की वजह से जीतते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, बैल गौवंश। अब इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया करूं क्या। तुम्हारे दिवंगत जैन मुनि थे विद्यानंद जी महाराज, उनके पास गए, बोले महाराज जी हमारा विपक्षी
हमारे सब चिन्ह जब्त करवाता जा रहा है। और बोले गाय बैल तो ये धार्मिक चिन्ह है इसलिए कांग्रेस जीती है। हमें कोई चिन्ह बताइए आप दिगंबर साधु थोड़ी राजनीति में पड़ेगा चिन्ह बतावे। तो दिगंबर साधु कहता है नहीं मैं कुछ नहीं जानता, जो आपको अच्छा लगे आप लोग खोजो। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो महाराज ने कहा मेरा आशीर्वाद है दिमाग काम कर जाएगा। आशीर्वाद किसके लिए दिया कि दिमाग काम कोई ना कोई आ जाएगा। इंदिरा गांधी ने बस ऐसा कर गया दिमाग काम, और जाकर के उसने वही पंजा भर दिया कि मेरा चिन्ह पंजा रहेगा। पंजा कोई चिन्ह होता है क्या? उन्होंने कहा दिमाग काम कर जाएगा, इंदिरा गांधी ने कर गया, उसी को लेकर के उसने पंजा कर दिया। इनका के पास जो पंजा है दिगंबर मुनि का है, आशीर्वाद था ये, लेकिन राजनीति ने पंजा बना दिया। था क्या और बना क्या दिया? पंजा। बस यही तो गड़बड़ है। आशीर्वाद को कुछ और बनाना चाहिए था, लेकिन आशीर्वाद क्या पंजा बन गया। इसलिए राजनेताओं को आशीर्वाद देना खतरा है, क्योंकि वे आशीर्वाद को क्या बना देते हैं? पंजा। तो ये पंजा है, ध्यान रखना। और जिस समय उठे हो तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाए मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है, गुरु का नहीं मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है। हर स्थान पर हम चमत्कार खोज रहे हैं, हम मेरा शब्द नहीं जोड़ पा रहे हैं। बस वो ममता नहीं जाग रही, वो ममत्व नहीं जाग रहा है, वो राग नहीं जाग रहा है। हम चाहते तो सब कुछ है, सब कुछ चाहते। हर व्यक्ति दुनिया को सब चाहता है, सारी चीज मेरी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन हर वस्तु को तुम मेरा नहीं बनाना चाहते, मेरा नहीं बनाना चाहते। सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है, तुम सब चाहते हो। तुम्हारी नीयत ना जाने कितनी चीजों पर बिगड़ती है, लेकिन तुम सबको अपना बना लोगे, नहीं बना पाओ। क्योंकि मेरा शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जिनेन्द्र भगवान तो सदा से थे, अनादिकाल से थे, हैं, लेकिन ये मेरा भगवान है, मेरा शास्त्र है। शास्त्र भी है, जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं। मेरी जनवाणी, मेरे लिए लिखी गई, मेरा कोर्स है। विद्यार्थी जब पढ़ता है कोर्स की किताब, ये बोर्ड का कोर्स है इसलिए पढ़ता है कि मेरा कोर्स है इसलिए पढ़ता है? मेरा कोर्स है। ये किताब मेरे कोर्स में, क्या शब्द लगाया उसने? किताब रखी थी। उससे पूछना कभी, बड़े मजेदार चीज है। मैं तुम्हारे अनुभव की बातें बता रहा हूँ, एक बालक की बात बता रहा हूँ। उसको 3-4 किताबें देना, बोले बेटा ये सब किताबें हैं। बोले महाराज जी ये मेरे कोर्स की किताब है। पहला शब्द क्या निकला उसका? कोर्स की किताबें तो चारों थी, कोर्स की किताबें तो चारों थी, उसमें एक में उसने कहा ये मेरे कोर्स की किताब है, और वो उठा लेता है और पढ़ता है। कोर्स की किताब नहीं पढ़ता, वो कोर्स की किताब नहीं पढ़ता, वो मेरे कोर्स की किताब पढ़ता है। ये मेरे कोर्स की है, दूसरे कोर्स की दे नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये कोर्स की किताब नहीं है? है, लेकिन मेरी नहीं, मेरे कोर्स की नहीं है। वो ये स्वीकार करता है कि ये कोर्स की किताब है, लेकिन मेरे कोर्स की किताब नहीं है। तो बोलो उसमें पढ़ने का मन लगेगा? कोर्स की तो है, पक्का है, लेकिन उसके कोर्स की नहीं, दूसरे क्लास के कोर्स की है। ऐसी किताब को पढ़ने में मन लगेगा? ऐसी किताब के प्रति प्रीति जागेगी? नहीं जाएगी। क्यों पढ़ूं, क्या लेना देना? अरे पढ़ तो ले पढ़ लेता हूं, प्रीति नहीं जागेगी, आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी। और जैसे उसको पता चला ये मेरे कोर्स की किताब है,
ओहो, दिन रात एक कर देता है, सोना भूल जाता है, खाना भूल जाता है। अच्छे विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, घोंट के पीता है। इतनी प्रीति लग गई उसको, इतनी प्रीति लग गई कि सोना भूल गया मेरी किताब, खाना भूल गया मेरी किताब। कोर्स की किताब जब अच्छे बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उनको कोई खबर नहीं रहती दुनिया में क्या हो रहा है, यहां तक कि वो अपना भोजन भी भूल जाते हैं। तुम दुकान पर नोट गिनते समय भूल जाते हो। कौन से नोट? पड़ोसी के? मेरे नोट है। दूसरों के नोट गिनने में आनंद नहीं आता, थकान आती है, कब छूटे ये आती है। बैंक के मैनेजर से पूछो जो काउंटर पर बैठता है, कोसता है जब तुम छोटे नोट लेके जाते ना, कहाँ का आ गया ये। नोट गिनता है कि नहीं? वो आनंद कितना आ रहा है? थक रहा है, गिनते गिनते थक रहा है, बोर हो रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब ये गिनना बंद हो, छुट्टी हो। और वही नोट जब दुकान पे आते हैं तो थकते हो कि और आवे तो देखो भाई 10 बज गए। अरे महाराज जी आप चिंता, तो आप तो भेजो तो सही भाई, 10 बज गए अब तो सो जाओ। नहीं नहीं महाराज, अभी थोड़ा एक गिट्टी और गिन लो। यदि अपना नोट अपने पास आवे, बस प्रतीति ये हो जाए, इसलिए प्रतीति नहीं हुई कि वो रुपया है, इसलिए राग नहीं जागा कि वो रुपया है। राग कब जागा कि ये मेरा मुद्रा है, मेरी मुद्रा है, मेरा कार्य है। बस उसके लिए तो तुम मरने और मारने में तैयार हो जाओ। उसी नोटों पर यदि मेरा शब्द आ जाए कि ये मेरा है, उसके लिए आप मर जाओगे और मार भी डालोगे कोई आएगा तो। होता है कि नहीं? मेरा शब्द नोट में आ गया, नोट अब मरना मिटना चालू हो गया। अब तुम सब कुछ करने को तैयार हो, भोजन भी छोड़ दोगे, सोना भी छोड़ दोगे, क्योंकि मेरा नोट है, पराया नोट नहीं। बस महानुभाव, यही स्थिति है धर्म की, यही स्थिति है कोर्स की। बस मैंने अपने अनुभव किया। एक श्लोक वार्तिक नाम का ग्रंथ है हमारे यहाँ, पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज का, बहुत कठिन ग्रंथ है। उसको जब भी पढ़ने का मन करते थे रख देते थे। इतना कठिन अपने से नहीं बनेगा, समय खराब करने से क्या फायदा है। एक बार किसी ने ला करके वो ग्रंथ रख दिए, तो मैंने उठा के बाजू में रख दिए, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, समझ में आना ही नहीं है, इतनी बुद्धि है नहीं। विद्यानंद जी ने कहा, मन में भाव आया, बोले इसने भी साइड में रख दिए। उन्होंने कहा, अरे मैंने तो ये जो लिखा, विद्यानंद जी ने जो लिखा, मैंने तो ये तेरे ही लिए लिखा था, तेरा ही कोर्स है। एक दिन ऐसे ही भाव आया कि पूज्यवर विद्यानंद जी ने क्यों लिखा था? क्या उन्होंने अपने लिए लिखा था? नहीं, हमारे लिए तो लिखा था कि आगे आने वाले जो लोग रहेंगे वो किसका स्वाध्याय करेंगे, उनका क्षयोपशम होगा नहीं, अवध ज्ञान होगा नहीं, किसका स्वाध्याय करेंगे, उनके लिए तो लिखा है। उस दिन ऐसा भाव आया, ये तेरा कोर्स है, तेरे लिए तो लिखा था, नहीं तो मैं क्यों लिखता, अपना समय खराब करता तेरे लिए। बस वो एक दिन ऐसा घूमा और ऐसी प्रतीति जागी दूसरे दिन, ये तो मेरा ही कोर्स है, मेरे लिए विद्यानंद जी ने लिखा था और मैंने साइड में कर दिया। उसी दिन हमने दोनों छुल्लकों को बुलाया उस समय, और मैंने कहा कल से भी अपन श्लोक वार्तिक पढ़ेंगे। बस एक विश्वास जागा
पहले भी मैंने पन्ने पलट के देख ली थी, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ये भाव आया कि ये मेरे लिए लिखा गया, मेरा कोर्स है, मेरा कोर्स है, और मेरा कोर्स करके मेरे लिए किताब लिखी है विद्यानंद जी ने, और मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा। बस ये प्रतीति जागी और पढ़ना शुरू किया तो आखिरी तक पूरा पढ़ गया और समझ में भी आ गया। श्लोक बात तक समझ में नहीं आई। मेरा कोर्स है ये, मेरे लिए लिखा गया। तब से तो कोई भी किताब उठाओ बस ये प्रतीति जगाता हूं, मेरे कोर्स की चीज है कि बिना कोर्स की। मेरे कोर्स की है तो बस खोल ले, पढ़ना शुरू कर, लग जाएगा मन। शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये पंडित लोग जो इतने होते ना, इनको कुछ क्यों नहीं होता? इनके क्यों नहीं व्रत के भाव होते, नियम के भाव होते, त्याग के भाव होते? क्योंकि ये अपना कोर्स मान के नहीं पढ़ते। ये कहते हैं शास्त्र है, मुझे इसका ज्ञान करना है, ये शास्त्र है, मुझे इसका ज्ञान करना है, बस इतना सा है। मेरे कोर्स में है, ये प्रतीति जाग जाए तो जितने विद्वान हैं ये सारे विद्वान मुनि बन जाए, सारे विद्वान वृत्ति बन जाए, सारे विद्वान त्यागी वृत्ति बन जाए। मात इतना कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे कोर्स का है, ये जिनवाणी माँ मेरी है, मेरे लिए भगवान ने कहा है। भगवान को तो जरूरत भी, भगवान ने जो उपदेश दिया किसके लिए दिया? महाराज भगवान प्रवचन दे रहे थे, मैंने सुन लिया, आप बैठे बैठे क्या करें? नहीं, प्रतीति जाग जाए, मेरे लिए उपदेश हो रहा है, मेरे लिए प्रवचन हो रहा है, मेरे लिए भगवान बोल रहे हैं, ये सब शास्त्र मेरे लिए लिखे गए हैं। आप एक दिन पढ़ना कोई शास्त्र को, ये जिनवाणी ये शास्त्र मेरे लिए, मेरे कोर्स का है। आप देखना उस दिन के स्वाध्याय का जो आनंद आएगा, आप थकोगे ही नहीं, आप घड़ी भूल जाओगे, आप पढ़ने लग जाओ। प्रवचन को कभी सुनना। महाराज जी टीकमगढ़ क्यों आए? अब महाराज ने किसी ने बुलाया नहीं होगा तो चले आए, और क्या, कहीं और नरियल श्रीफल नहीं आए होंगे तो अब आ गए महाराज की। अब व्यवस्था तो करनी है, व्यवस्था भी करोगे बेटा कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक प्रतीति जगाना है, मेरे पुण्य से आए हैं, मेरे लिए आए हैं। मेरे पुण्य से आए हैं, मेरे लिए आए। तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो यही मानता हूं। मैं टीकमगढ़ आया ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पुण्य से आया हूं, इसलिए जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। टीकमगढ़ मैं अपने पुण्य से नहीं आया हूं। ओह मेरे जन्म जन्म का पुण्योदय आया जो मैंने टीकमगढ़ पाया। मैं तो, मेरे दुर्भाग्य हैं जो मैं अपने, यदि मैं कहूँ कि मेरा पुण्य है तो मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा। मैंने कौन सा पाप किया कि मैं टीकमगढ़ आया? महाराज जी देखो आप गलत बोल रहे हो, मैं तो बोलूँगा यही, टीकमगढ़ आया मैंने, कोई मेरे दुर्भाग्य हैं। तो महाराज आपका सौभाग्य कौन से गांव में जाना, ललितपुर जाने से होता है? नहीं, वो तो और महादुर्भाग्य है। और कहीं महाराज आप बता दो कहाँ कहाँ कौन से नगर में जाने में आप कहोगे ये मेरे अवभाग्य हैं, बता दो। जिस दिन मैं घनघोर वनवास में चतुर्मास करूंगा तो समझूंगा ये मेरा सौभाग्य है।
पूज्यवर गुणभद्राचार्य महाराज आत्मानुशासन, जब शहर के निकट आने की बात आई, उन्होंने लिखा जंगलों में से, शहर में नहीं, शिखर के निकट जो क्षेत्र नसियाएं थी उनमें आने पड़ा मुनिराजों को। उन्होंने कहा खेद का विषय है। क्या शब्द का प्रयोग किया कि ये खेद का विषय है कि जंगल का राजा नगरों के पास आके ठहर रहा है। जब नगर के पास आना ही खेद का विषय है तो नगर में आना, तुम नहीं बोलोगे मुझे मालूम है, महाखेद का विषय है। महाखेद का विषय सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इसलिए मैं टीकमगढ़ आया, ललितपुर गया, कहीं भी गया हूं, मेरा तो दुर्भाग्य ही है, मेरा तो दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं वो शक्तिहीन हूं जो शीत ऋतु नदिया के किनारे बिताना थी, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर बिताना थी, और चतुर्मास किसी पेड़ के नीचे बिताना था। यह है मेरा सौभाग्य। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सौभाग्य मानूंगा। बाकी पूज्यवर गुणभद्राचार्य ने खेद व्यक्त किया कि हे श्रमण, सौभाग्य मत मानना कि अब मैं सुरक्षित हूं। जंगलों में था, शेर चीता कुछ भी खा सकते थे, अब मैं सुरक्षित हूं, कोई बाधा नहीं, कुछ भी नहीं। यही तेरा दुर्भाग्य है। खेद व्यक्त किया। और वहां असुरक्षित थे, जंगलों में कोई भी खा सकता था। कैसी है जिनवाणी मां, जहां असुरक्षित हो, किसी समय कोई मार सकता है, कोई खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जिनवाणी कहते बेटा तो कितना पुण्यात्मा है, तेरा सौभाग्य कितना है, कितना सौभाग्य है, कितना पुण्य तूने किया है। आज तू जंगल में चतुर्मास कर रहा है। कितना सौभाग्य बाहुबली का। वाह, जिनके ऊपर सांप चढ़ रहे हैं, बताओ, सांप ऊपर चढ़े तो सौभाग्य दुर्भाग्य? बोलो, तुम बोलो। अब एक एक सांप चढ़वाऊंगा तुम्हारे ऊपर। यदि बाहुबली भगवान के ऊपर बेले चढ़ रही है, सांप चढ़ रहे हैं, छिपकली चढ़ रही है, वो सौभाग्य मान रहे हैं। जिनवाणी सौभाग्य मान रही है और जगत सौभाग्य मान रहा है, तभी तो मूर्ति भी बनाते हैं। तो अरे वे दुर्भाग्य के चिन्ह क्यों बनाते हो? बोलो, सांप चढ़ना दुर्भाग्य है, बेलें चढ़ना दुर्भाग्य है, छिपकली चढ़ना दुर्भाग्य है, तो ये मूर्ति में क्यों? चढ़ी होंगे, चढ़े होंगे। हम बाहुबली के भक्त हैं, हम बेले मेले नहीं बनाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो बिना बेलों वाले बाहुबली, दो मूर्तियां हैं, एक पे बेल हैं, सांप चढ़े हैं, बामू में से निकल रहे, बिच्छू चढ़ रहे, और एक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक भी, और दोनों बाहुबली की मूर्ति हैं। आप लोग कौन सी पसंद करोगे? इसका अर्थ है मामला कुछ गड़बड़ है। हमारे ऊपर सांप चढ़े तो सौभाग्य, और तुम्हारे ऊपर सांप आ जाए तो दुर्भाग्य। पक्षपाती कहोगे। हमारे ऊपर कभी सांप चढ़ जाए तो उसकी फोटो तुड़वा के जड़ो। हमें शेर नहीं खावे तो उसका चित्र बनवाओ। हमें कोई आग लगावे तो अभी तक रखो, और तुम्हारे ऊपर आ जाए तो दुर्भाग्य। ये है स्वभाव। इसलिए देखो, मेरा सोच अपना सोच है। मेरा सोच है यही कि जिस जहां मैं जाता हूं वहां मैं उसके पुण्य से जाता हूं, इसलिए उसी के लिए करता हूं। मेरे पुण्य से आऊं मैं तुम्हारे नगर में, तो फिर तो मैं कमा के ले जाऊंगा। बेटा ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपने पुण्य से आया हूं और मेरे लिए आया हूं।
मैं अपने पुण्य से टीकमगढ़ आया हूं तो मेरे लिए आया हूं, तो जो कुछ भी करूंगा सब पुटरिया बांध के ले जाएंगे। तुम जितना दोगे सब समेट के ले जाएंगे, क्योंकि मेरे पुण्य से आया हूं, मेरे लिए आया हूं। अरे 2 पैसा जो कमाने जाएगा वो कमा के ले जाएगा कि नहीं, कि बताओ भैया, ले जाएगा। इसलिए मैं पहले ही मन से कह देता हूं, हे मन, तेरे पुण्य से तू नहीं जा रहा है, इसलिए तू अपने लिए नहीं जाएगा, तू टीकमगढ़ जा रहा है, टीकमगढ़ों के पुण्य से जा रहा है, और उनके पुण्य से जा रहा है, तो जो कुछ भी करेगा सब उनके लिए करेगा। बहुत लोग कहते महाराज जी थोड़ा बहुत बाईपास कर दिया करो, इधर से कमा के कहीं और भेजो। बहुत सारे लोग करते हैं, सारे भारत से इकट्ठा करके एक तीर्थ बना पाते हैं। चंदा चिट्ठा जहां भी जाएंगे उनका सब पैसा इकट्ठा होगा, कहां जाएगा? कुआं कहीं खुदेगा और पाइप टोटी कहीं लगती है। मैंने मन से कहा कि नहीं, नल के पानी का त्याग है। तुम भी ये मत सोच लेना, कई लोग, जो मैंने परसों कहा था ना, कई लोग सोचते महाराज जी आ जाएंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे तो पैसा आ जाएगा। सुन लो रे सारे भारत के लोग, मेरे नल के पानी का त्याग है। यहां से पाइप डालूंगा नहीं और कहीं का पाइप यहां डालूंगा। बाहर का पाइप लाइन यहां आएगी नहीं और यहां से पाइप लाइन कहीं जाएगी नहीं। देखो, यदि पाइप लाइन डालता मैं तो जिंदगी में एक तीर्थ क्षेत्र बना पाता, वो भी पूरा नहीं होता शायद। जिन्होंने पाइप लाइन डाल करके एक एक क्षेत्र बना रहे हैं ना, वे अभी भी रो रहे हैं, उनके पास एक भी पूरा नहीं कर पा रहे। और बिना पाइप लाइन के बोलो भाई, कितने तीर्थ बन गए, कितने मंदिर बन गए। जहां जाता हूं कुआं खोदता हूं और खुदा हुआ कुआं छोड़ के चला जाता हूं। महाराज दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो पानी तो ले जाओ, कम से कम इतनी मेहनत की है। नहीं, हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है जहां बैठूंगा वहीं पानी निकलेगा। जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां बैठा हूं वहीं इतना आ जाता है, बाहर के लाने की। फॉर एग्जाम्पल पारसनाथ धाम, बोलो बाहर से आया क्या? सब यही कहता। इसलिए मैं किस लिए आया हूं टीकमगढ़? मैं हूं कौन ये बता दो पहले। नहीं बोलो सुधा सागर नाम है आपका, हमारा बल्दियत भी पता है, विद्यासागर के चेले हो। मेरा गुरु, मेरा साधु, मेरा परमेष्ठी, मेरा शब्द लगाओ। मेरा गुरु, मेरा साधु, मेरा परमेष्ठी, मेरा आराध्य, मेरा देवता, जो कुछ भी तुम्हें कहना है, मेरा शब्द लगाओ। कौन आ रहे हैं? बस अंदर की प्रीति। जब मेरे आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? बस अब मामला बैठ जाएगा। अब तुम 1 मिनट भी देरी नहीं करोगे, क्योंकि तुम जैनी के साथ बनिया हो। मेरे लिए आ रहे हैं तो अब तुम्हारा मन कहेगा, जब तेरे लिए आ रहे हैं तो फिर देरी मत कर। जब तेरे लिए आ रहे हैं तो जितना ले सके ले ले। सुबह मिले तो ले ले, दोपहर में मिले तो ले ले, शाम को मिले तो ले ले। सुबह दर्शन से मिले तो ले ले, पूजा से मिले तो ले ले, आहार दान देने से मिले तो ले ले, प्रवचन से मिले तो ले ले, शाम को
जिज्ञासा में मिले तो ले ले, शाम को भैयावृत्ति में से ले ले, जब देखो जब तुम्हारा मन यही कहेगा ले ले क्योंकि मेरे लिए आए हैं। बस मन में क्या धारणा बनाना है, मेरे लिए आए हैं, बस इतना सा काफी है, बहुत ज्यादा नहीं। प्रवचन किस लिए दे रहे हैं? बस आप घड़ी भूल जाओगे, आप भूल जाओगे कि हमें ड्यूटी पे जाना है, आप भूल जाओगे। बस एक बात देना, महाराज को प्रवचन काहे के लिए दे रहे हैं? हालांकि मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें क्या सोचना है, मेरे लिए प्रवचन है। देखो आप, जैसे उस बालक ने कहा ये मेरा कोर्स है, पढ़ने में मन लग गया, जैसे तुम्हें पढ़ा ये नोट मेरा है, तुम्हारा गिनने में मन लग गया, ऐसा ही तुमने कहा ये प्रवचन मेरे लिए है, तुम्हारा सुनने में मन लग जाएगा। मेरे लिए सब, मेरे लिए प्रवचन है, मेरे लिए महाराज आए हैं, और मैं सही कह रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, क्योंकि तुम्हारे पुण्य से आया हूं, और मुझे मालूम है मैं तुम्हारी कमाई नहीं खाऊंगा, तुम्हारा बाप हूं ना। मैंने कल ही कहा था 2 आशीर्वाद लेना है, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि बेटा बहू मेरे बुढ़ापे में काम आ जाए, और एक वो आशीर्वाद, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे इनके सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े। दोनों में से श्रेष्ठ दूसरा था ना। बस मैं भी पारसनाथ से कहता हूं, हे भगवान, पारसनाथ में भी हमें 2 वरदान देने का। एक वरदान ये है कि टीकमगढ़ वाले तुझे सदा तेरे लिए रहेंगे, तथा तेरा साथ देंगे, तुझे जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ये तेरी रक्षा करेंगे, ये तेरा सहयोग करेंगे, सब कुछ करेंगे। तू हार को उठेगा ये चौके लगाएंगे, तू कदम उठाएगा ये कमंडल उठाएंगे, सब तरफ से करेंगे। एक आशीर्वाद ले ले, ये तो आशीर्वाद भगवान आपका है ही, क्योंकि पूरा टीकमगढ़ हमारे लिए खड़ा है। मैं खुश नहीं हूं, मैं पारसनाथ से खुश नहीं। मैंने भगवान क्या दे लिया, भले दे दिया ना, सब तेरे साथ रहेंगे, तेरा एक कदम उठेगा 1000 कदम तेरे साथ उठेंगे। तो जिस तरफ आंख उठा के देखेगा हजारों आंखें उसी तरफ देखेंगी। अब क्या चाहता है, बोले भगवान गड़बड़ मत करो। तो दूसरा आशीर्वाद ये है, जा तुझे किसी के सहयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संकट आएगा तो तुम्हें झेलेगा, सांप आएगा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरी सामायिक नहीं बिगाड़ पाएगा। शेर, ये मैं आशीर्वाद देता हूं, शेर भी आएगा वो खा भी लेगा तो तेरी सामायिक नहीं बिगड़ेगी। वो आशीर्वाद लूं कि शेर भी खावे तो भी सामायिक नहीं बिगड़े, या ये आशीर्वाद लूं कि मुझे मच्छर भी नहीं काट पाए। ये सदा पंखा ला देना है, महाराज को मच्छर नहीं काट पाए। दोनों मिलते हैं मुझे आशीर्वाद। ऐसा आशीर्वाद है मुझे मच्छर भी नहीं काट सकता, और जहां ऐसी समाज हो वहां मुझे मच्छर काट गया, अरे राम 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 राम, राम। आके तो दिखाए मच्छर मेरे पास, अरे राम 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 राम। ऐसे मुनि भक्त समाज में महाराज को मच्छर काट जाए, अरे सांप बिच्छू तो दूर सांप बिच्छू तो दूर की बात गई, हमारे भक्तों में मच्छर को भी, मच्छर आती कमरे में मैंने देखा एक बार, मच्छर आया यूं कर, अरे तो मैंने कहा पारसनाथ के देख देख कैसे भक्त हैं तेरे, मच्छर तेरे पास नहीं आया उसके पहले ही निपटा दिया।
है ना, मच्छर भी नहीं काट पाए, मच्छर भी नहीं काट पाए। ये ताकत, ये आशीर्वाद है। और एक वो आशीर्वाद है, शेर भी खा जाए तो तेरी सामायिक नहीं बिगड़ेगी। एक ये आशीर्वाद मैं दूसरे नंबर का लूंगा। मुझे नहीं चाहिए कि कोई मच्छर को उड़ावे, मुझे वो स्थान, वो दशा चाहिए। शेर भी खावे तो कोई उसे हटाने वाला भी दुनिया में ना हो। शेर भी खा रहा है लेकिन कोई हटाने वाला नहीं, कोई बचाने वाला ना हो, कोई बचाने वाला ना हो। बस ऐसी दशा में भी मेरी सामायिक ना बिगड़े, वो आशीर्वाद चाहिए। इसलिए तुम्हारा सहयोग तो मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं अपने लिए, तुम्हारे लिए लगाओ महानुभाव प्रीति थी। कैसे मन नहीं लगता है। बस ये पता चल जाए तुम्हारी आत्मा को कि तुम्हें लाभ है, तुम्हारे लिए है। चाहे स्वाध्याय में हो, आहार देते समय भी तुम्हें ये भाव आ जाए कि महाराज को आहार दे रहा हूं तो गलती मत करना, मैं तो अपना दुर्भाग्य मान के ले रहा हूं। हमारा 24 घंटे में सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है जब मैं आहार को निकलता हूं। सबसे बड़े पाप कर्म का उदय, साधु का सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है जब आहार को उठता है। और जब लेता हूं ना, महापाप, महापाप कर्म का उदय। एक एक ग्रास पर महापाप कर्म का उदय फीलिंग होती है। इसलिए तुम मुझे तो आहार देना मत, क्योंकि मैं तो आहार लेते लेते कोसता हूं, कर्म ठोकता हूं। ऐसे वो तो वैसे नहीं ठोकता, दिखाता नहीं हूं दिखाऊंगा तो अंजलि खुल जाएगी, लेकिन लेते लेते भाव आता है, महानुभाव। देखो सारी दुनिया सब कुछ छोड़ दिया, कोई पराधीन नहीं हूं, लेकिन ये 2 रोटी के टुकड़ों पर अभी भी हाथ फैलाना पड़ रहा है। इनके अधीन हूं। आत्मा की अनंत शक्ति का ज्ञान मुझे हो गया, लेकिन अभी 2 रोटियों से आए बिना शक्ति जी नहीं पाऊंगा। खेद होता है। साधु आहार को उठता है, आहार मिलता है, आहार करता है, आहार हो जाता है, सुखी नहीं होता। आज तक शायद कितनी अच्छा आहार हो, कभी महाराज ने कहा आज मजा आ गया। यदि साधु को मजा आता होता ना, तो आहार के बाद साधु नाचता डूम डूम साधु तो नीचे कहता, शर्म करके लेके आता है। कौन नाच रहा है? इसलिए तुम आहार जब भी देना, महाराज के लिए नहीं देना, अपने लिए देना। महाराज को लाभ नहीं है, तुम्हारे लिए लाभ है। तुम धन्य होना, महाराज को धन्य नहीं करना। मैं धन्य हो गया, मैंने महाराज के लिए हार नहीं दिया है, मैंने अपने जीवन को धन्य करने के लिए हार दिया है, मेरे लिए। आप देखो चौका लगाने में आनंद बढ़ जाएगा। महाराज के लिए चौका लगाओगे चिड़चिड़े हो जाओगे। कई लोग हो जाते, 15 दिन हो गए महाराज देखते ही नहीं है, मन कर रहा है चौका नहीं लगाऊं, फिर चिड़चिड़े हो जाओगे। तो चिड़चिड़े, बहुत चिड़चिड़ा जाओगे। और कहो ज्यादा हो जाए तो भैया हमने तो अब आज से नहीं लगेगा, तुम्हारा चौका लग ही नहीं सकता, क्योंकि तुम महाराज के लिए चौका लगाते हो। और महाराज के लिए चौका लगाया और महाराज नहीं आए तो विकल्प हुए बिना रहेगा नहीं। विकल्प आएगा, क्योंकि तुमने महाराज के लिए चौका, जिसके लिए जो चीज करोगे और वो चीज नहीं आएगा तो दुख होना स्वाभाविक है। चौका महाराज के लिए लगाया, महाराज नहीं आए, दुख होगा,
सुबह 6 बजे से परेशान हो, सारा घर परेशानी में है, जिसके लिए परेशानी उठाओ वो ही नहीं आए तो दुख होना स्वाभाविक है, होना ही चाहिए। बस चले तो कोर्ट केस करना चाहिए। टीकमगढ़ में बहुत जल्दी कोर्ट केस होते। एक आध महाराज के नाम से इतने दिन चौका लगा रहा हूँ, आपके लिए परेशान हो रहा हूँ, और जितना नुकसान हुआ वो बिल और दे दो। महाराज इतने दिन हो गए, आपके लिए चौका लगाया, आपके लिए ये किया, आपके लिए ये किया, इतना खर्चा हो गया, इतनी मेहनत हो गई, इतनी परेशानी हो गई, हमसे उठा नहीं जाता था, कमर में दर्द होता था, फिर भी चौका लगाया, फिर भी महाराज गुड़ 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 गुड़गुड़ाते रहते ना। हिम्मत नहीं थी तो भी किया, शक्ति नहीं थी तो भी लगाया, तो भी नहीं, मजा नहीं आएगा। आहार दो भी दोगे, मैं लो भी लूंगा, ना मुझे कोई मजा आएगा, ना तुम्हारे लिए कुछ नहीं आएगा। तुम तो कहो, जैसे उस कल कहा था ना मैंने परसों, कि दुकान पे आकर के व्यापारी तुम्हें 10 थान पटकवाता है और फिर भी कहता है साहब पसंद नहीं है, तो आप क्या कहते हो? दद्दा फिर से आइयो, और फिर 10 पटकवाए तो गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? अरे महाराज जी गुस्सा आके क्या करूं, दुकान बिगाड़ना है क्या? यहाँ तो कमाई तो मुझे होना, और ग्राहक को थोड़ी कमाई होना, उसका तो पैसा जाना है, हमें तो पैसा आना है। अब गुस्सा नहीं आएगा। इसलिए चौका अपने लिए लगाना, अपने लाभ के लिए लगाना। महाराज नहीं आए तो गुस्सा नहीं होना, बाबा जी फिर पधारियो, और फिर भी नहीं आए तो चलेगा, कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक आत्मीयता जागना चाहिए, ये हार मैं अपने लिए दे रहा हूं, अपने पुण्य का भंडार। तो चौके में जब हार होता है साधु का, मेरी धारणा है मैं अपने पुण्य से चौके में नहीं जाता हूं, मैं अपने पुण्य से चौके में नहीं जाता हूं, मेरा तो दुर्भाग्य की चौके में जाना पड़ता है। कान खोल के सुनो, आज सीधा हिसाब निपटा दूं पूरा। मैं अपने पुण्य से किसी के चौके में नहीं जाता हूं, क्योंकि मेरा तो चौके तरफ भाव करना, आंख उठाना भी दुर्भाग्य है। चौके में मैं जो जाता हूं तुम्हारे पुण्य से जाता हूं। राजा श्रेयांश के यहाँ पड़गान होना आदिनाथ का पुण्य था कि राजा श्रेयांश का? आदिनाथ का कहाँ पुण्य था? राजा श्रेयांश का पुण्य था। राजा श्रेयांश के पुण्य से पड़गान हुआ है, राजा श्रेयांश के पुण्य से पड़गान हुआ है, महान हुआ। अब भरत चक्रवर्ती कहता है कि मेरे यहाँ क्यों नहीं हुआ, मैं कोई कमजोर हूं, चुपचाप बैठो। हाँ, चक्रवर्ती भी कुरकुराया होगा, मैं चक्रवर्ती होकर। माता पिता नाभि राय मरुदेवी पड़गाते खड़े रह गए। बेटे को जन्म देना अलग चीज है, और बेटा महाराज बन जाए तो पड़गाना अलग चीज है। अयोध्या में जन्म हुआ प्रभु का, वहां आहार नहीं हुआ। नाभि राय के घर में जन्म लिया, उस घर में आदिनाथ नहीं हुआ। 100 बेटे खड़े रहे तो भी आदिनाथ आहार नहीं हुआ। अवध ज्ञान था तो भी अवध ज्ञान नहीं लगाया। और किसका पुण्य निकला? हस्तिनापुर में राजा श्रेयांश के पुण्य से हुए। इसलिए अब फैसला कर लो, आहार होंगे तो किसके पुण्य से, और नहीं हुए तो जल्दी और बोल दो, बस अपना पल्ला साफ। होंगे तो तुम्हारा पुण्य, अब तुम्हारा कर्म फूटा है तो मैं क्या करूं? अब भरत की किस्मत में नहीं है हमारा, आदिनाथ क्या करे, है ही नहीं महान हुआ। तुम्हारे पुण्य से ही सब कुछ, साधु की जो भी क्रियाएं होती हैं
नैमित्तिक सब श्रावक के पुण्य। भगे भागन बस तुम्हारा पुण्य है, तुम्हारे पुण्य के लिए, इसलिए हार करते समय सारा लाभ श्रावक को होता है, पूरा लाभ श्रावक को होता है। साधु तो यही भावना गाता है कि वो दिन कब आए। साधु आहार के दिन खुश नहीं होता, साधु उपवास के दिन खुद होता है। इसलिए ये जो मैं किस लिए आया यहाँ, तुम्हारे पुण्य से। किसके लिए आया? तुम्हारे लिए। बस अब देख लो आप, यहाँ जो कुछ भी आएगा वो किसके लिए आएगा? हम जाएं तो हमारा कमंडल चेक कर लेना, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया मैं तुम्हारी कमाई नहीं खाऊंगा बेटा। तुम्हारी कमाई तुम्हारे लिए मुबारक हो, और ये प्रीति की जगह हो। तुम बस भूल जाते, तुम महाराज को बुलाते हो लेकिन अपने लिए नहीं बुलाते। तुम महाराज का प्रसंग सुनते हो, अपने लिए नहीं सुनते हो। तुम महाराज को आहार कराते हो, अपने लिए नहीं कराते हो। और वो मेरा शब्द जब जाग जाए जिस क्रिया में, बस महानुभाव चमत्कार ही है। मेरा शब्द सत्य नहीं है, सत्य से ऊपर है मेरा शब्द। मेरा पति मेरा बुरा क्यों सोचेगा? मत भटको जाओ, मेरे शब्द का चमत्कार दिखाओ हर क्रिया में। हाथ में नमोकार मंत्र लो, नमोकार मंत्र में ताकत है नहीं, मेरे नमोकार मंत्र में ताकत है। एक बार तो फेरो मेरा नमोकार मंत्र, चमत्कार ही चमत्कार होगा। एक छोटा सा व्रत, छोटा सा नियम, बस जो तुम्हारे पास है, जो तुम कर सकते हो, उस पर विश्वास करो। तो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जो तुम कर सकते, जो तुम हो उसको जानो। तुम भारतीय हो, भारत में जन्म हुआ, प्रारंभ का वाक्य ही था। फिर तुम्हारे लिए यही पता नहीं कि तुम्हारा भारत में जन्म क्यों हुआ। क्यों हुआ भैया? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। हो गया यूं, गाजरी घास। एक गाजरी घास होती है जो बिना बोए होती है, बिना बोए होती। महाराज जी हो गया गाजरी घास हो, तो गाजर नहीं। और ज्ञानी व्यक्ति कहता है, बताऊं मैं भारत में जन्म मेरा कैसे हुआ? मैंने पूर्व भाव में इतने अच्छे आचरण किए, यही मेहनत की, भावना भाई थी कि जन्म हो तो मेरा आर्य खंड में जन्म हो, जहां तीर्थंकर जन्मते हैं। मेरे पुण्य से जन्म हुआ है, ऐसे ही नहीं हो गया। कोई ऐरा खैरा नहीं हो, गाजरी घास नहीं हो। मैं अपने बुद्धिपूर्वक जन्म लिया है, मेहनत किया है, भावना भाई है। जीवन भर पूर्व भाव में मैंने संस्कार लिए, और भिन्न जीवन भर की भावना सत्य हुई कि कभी जन्म होवे तो उस भूमि पर होवे जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हुआ, तीर्थंकरों का विहार हुआ, मुनियों का विहार हुआ, जहाँ जिनेंद्र भगवान के मंदिर हो। ये मेरी जन्म जन्म की साधना का फल है, मेरी साधना का फल है। फिर देखो आपको क्या आनंद आएगा। तुम जैन कुल में क्यों जन्मे? हमारा जन्म गए, हमें क्या पता, हमें क्या पता, कोई मतलब नहीं। किसी मांसाहारी के जन्म रहे होते तो क्या खा रहे होते? बोलो, मांसाहार कर रहे होते। शराबी के जन्मते तो, जैनी के जन्म में तो शाकाहारी। बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा जैन कुल मिल गया है, इसलिए तुम जैनी हो, इसलिए तुम शाकाहारी हो। ये कुछ फायदा नहीं है, तो कुल की मर्यादा है। तुम्हारा क्या है? जैन कुल मिल गया, मिल गया। नहीं मान हुआ, पता करो तुम्हें जैन कुल क्यों मिला। बेहोशी में नहीं, होश में आओ।
मुझे जैन कुल मिला है, ऐसे ही नहीं मिला। पूर्व भाव में तुमने ये भावना भाई होगी कि भगवान मेरा जन्म ऐसे स्थान पर हो जहां मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं। मेहनत का फल है, मेरे मेहनत का फल है। मैं महाराज को आहार दे सकूं, मेरे मेहनत का फल है। जहां मेरे देवता, मैं उस कुल में जन्म लूं जिस कुल के देवता जिनेंद्र देव हों। मैं उस कुल में जन्म हूं जिस कुल के गुरु निर्ग्रंथ गुरु हों। मैं उस कुल में जन्म लूं जिसकी जनवाणी माता जनवाणी माँ हो। ये भावना तुमने की है, ये तुम्हारा परिश्रम है, तुम्हारी मेहनत से तुम्हें जैन कुल मिला है। हर चीज, एक एक चीज को मेरी बनाओ। जैन कुल मिला मेरे पुण्य से, आर्यखंड मिला मेरे पुण्य से, मंदिर मिला ऐसे ही नहीं मिल गया है। मंदिर मेरे पुण्य से मिला, मेरी कम भावना से, जन्म जन्म के संस्कार से मिला। और जैसे तुम्हें मेरा शब्द आएगा फिर आप इसको बर्बाद नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। तुरंत आपको उसका मूल्यांकन पता चल जाएगा। बस फायदा तुम्हें होना चाहिए। कल जो जोश था आदिनाथ जयंती का जोश नहीं था, मेरे शब्द का जोश था। घरों में, कुछ घरों में द्वारे लगाए गए थे आदिनाथ के लिए नहीं, मैंने आदिनाथ की प्रभावना नहीं की है, मैंने आदिनाथ की महिमा नहीं गाई है, मैंने टीकमगढ़ के आदिनाथ की महिमा गाई है। मैंने 2-3 दिन से कहा मैं आदिनाथ की महिमा नहीं बताऊंगा, वो तो तब तुम जानते हो, लेकिन मेरे आदिनाथ की महिमा तुम नहीं जानते। आदिनाथ को तुम जानते हो, मेरे आदिनाथ ये नहीं जानते। तुम दिगंबर मुनि को जानते हो, लेकिन मेरे गुरु ये नहीं जानते। तुम नमोकार मंत्र तुम जानते हो, घुट्टी में पिलाया गया है, लेकिन नमोकार मंत्र मेरा मंत्र है ये नहीं जानते, ये नहीं जानते। और मेरा शब्द जब आएगा फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं कहना पड़ेगा बेटा ऐसा कर, बाद में सोना नहीं जल्दी, नोट कल के फिर कल गिनना पड़ेंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। पर तुम्हें इतना पता चल जाए कि नोट की गिट्टी, फिर कहूँ मैं देखो रे टीकमगढ़ वालों, दुकान पे जो नोट आवे उसको जल्दी गिन लिया करो और अच्छे से रखा करो, कहने की जरूरत है? महाराज कहो मत, वो तो पहले ही कर रहा हूं। मेरा सब मंदिर को, धर्म को, कार्यक्रमों को मेरा मान लो, बस मत मानो ये समाज के कार्य है, ये मंदिर समाज का है, ये मत मानो। यही तुम्हारी भूल होती है। कार्यक्रम किसका है? 2 चीजें मानते आप, भगवान का कार्यक्रम है, कभी तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं, 2 रुपया खर्च करने का भाव होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है, भगवान का जुलूस निकल रहा है, करोगे औपचारिकता। उसी चीज में आप घर का मकान बनता है, मैंने देखा है, तुम शेयर करना। एक बार बाजू में संतशाला थी, घर का मकान, बड़े सेठ जी थे। फिर सुबह लघु शंका को उठा, ठंड का समय था और वो शटक लेके सींच रहे थे पानी से। मैंने सेठ, मैंने क्या बात है? अरे महाराज जी मकान बन रहा है। मैंने कि लेबर लगा देते? अरे महाराज आजकल लेबरों क्या भरोसा, और घर की छत ढले तो छुट्टी ले लेता है। आज मेरे मकान की छत ढलेगी, नौकरी पर नहीं गया। और मंदिर के कार्य में महाराज मैं सटक उठा के सीधू अध्यक्ष हूं, प्रेसिडेंट ऑफ पारस धाम। मैं इसके लिए बना हूं अध्यक्ष क्या कि मैं सटक लेके सोचूं? मैं इसलिए बना हूं क्या क्योंकि भगवान का मंदिर बन रहा है ना।
और भगवान का मंदिर मेरा ही थोड़ी है। आप लोग करते हो ऐसे, कोई भी भैया अरे महाराज जी मेरा ही मंदिर थोड़ी बन रहा है, सबका। दूसरा काम क्या आएगा आपका? पहला भगवान का मंदिर बन रहा है, कभी आपका मंदिर में मन नहीं लगेगा, दान देते समय आपको खुशी नहीं होगी। दोगे तो सही, वो भी मंदिर को नहीं दोगे, तुम्हारे बाप दादों की बेदी है इसलिए दोगे। हाँ, कई लोगों ने कहा महाराज वो बेदी तो मैं ही बनाऊंगा। मैंने क्यों? वैसे इतना तो नहीं मेरा भाव था कि 24 के ले लो, लेकिन वो मेरे बाप दादों की है। तो तुमने मंदिर को नहीं दिया दान, अपने बाप दादों को दिया है। बाप दादा की नहीं होती तो नहीं देते। कुछ गलत तो नहीं बोल गए? मैं गलत बोलते ही नहीं हूं। मैं तो वही बोलता हूं जो तुम्हारे अंदर, पर फर्क इतना है कि मैं तुम्हारे अंदर की बात थोड़ा बोलो। होता है दान इसके लिए नहीं, और तुमने जो दान दिया है वो इसलिए कि कमेटी ने घोषणा की है कि तुम्हारा नाम लिखा जाएगा पाटिये पर, दे दो। पारसनाथ को तो नहीं दिया तुमने दान, या तो अपने पूर्वजों को दिया है या फिर अपने नाम के लिए दिया है या अपनी पटी के लिए दिया है। इसलिए मैं अपने भक्तों के लिए पटी को दान नहीं देने दूंगा, इसलिए हमने ये मंदिर सारे टीकमगढ़ का कर दिया है। पटी का मोह मुलाना, क्योंकि तुम दान भी दे रहे थे लेकिन वो मंदिर के खाते में जमा नहीं जा रहा था। तुम्हारे खाते में नहीं था कि तुमने मंदिर को दान दिया है, वहां लिखा था पटी को दान दिया है। और पटी को दान देने से कोई पुण्य लगने वाला नहीं है, मजदूरी मिलती है। ये मेरी पटी का मंदिर है इसलिए दान दे रहा हूं, मजदूरी मिलेगी, ध्यान रख लेना। मजदूरी से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, मजदूरी मिल जाएगी, क्योंकि तुमने पटी को दान दिया है, मंदिर को दान नहीं दिया। मंदिर को दान नहीं दिया, तुमने भगवान के लिए दान नहीं दिया, अपने पूर्वजों की बेदी थी इसलिए दिया है। पूर्वजों को दान रखेगा। और बस एक बार तुम मंदिर को भी दान दोगे, भगवान को भी दान दोगे, लेकिन बस तुम एक मान दो, मेरा भगवान है। दादा बड़ा है कि भगवान? दोनों मेरे हैं, दादाजी भी मेरे हैं और भगवान भी मेरे हैं। अब दोनों मेरे में से बड़ा कौन है? तो बस मैंने मेरे भगवान को दान दिया है, दादाजी। दादाजी तो यहाँ के भगत थे, सेवक थे। प्रभु मैंने दादाजी को दान नहीं दिया है, मैंने तो प्रभु आपको दान दिया है, आप मेरे हैं। मेरे की अनुभूति हो जाए। एक छोटा सा संस्मरण सुना के खत्म करता हूं। एक मजदूर थे, मैं बिहार करते हुए गया, तो वो काम मुझे जल्दी बिहार करना था और मैं 2 दिन से निगरानी में था। एक दिन में इतना काम हुआ है तो ये काम 15 दिन में होगा। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि 15 दिन महाराज जी 15 दिन में हो जाएगा। मैंने वो 15 दिन मुझे रुकना नहीं, मुझे आगे जाना है। अब वो मैंने कहा 2-4 दिन में कर लो तो काम बन जाएगा। मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हो? बोलने कहा 2-4, मैंने झूठ मत बोलो, 2-4 दिन में काम हो ही नहीं सकता। जब मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, ये 2 दिन में इतना तो 15 दिन में इतना। और वो कमेटी वाले बेचारे नाराज हो गए, बड़ी मुश्किल से तो मिले थे हम, और वो नाराज हो गए। मैंने कहा तुम नाराज हो चाहे कुछ हो, मुझे आगे का कार्यक्रम निश्चित है। अब ये बात, एक व्यक्ति बैठा था उसमें, ठेकेदार था, और ने कहा महाराज जी कितने दिन में चाहते हो?
मैंने कि 4-5 दिन में कर लो तो फिर भी सामना निकाल दूंगा। बोले महाराज हो जाएगा। मैंने कि ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसाने के लिए 4-5 दिन मिल जाएंगे। उसने कहा महाराज जी वायदा करता हूँ, 5 दिन दिए, 5वें दिन का सूर्य उदय होगा और ये कार्य हो जाएगा। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। बोले महाराज जी एक बार विश्वास करो और मैं भरी सभा में गुरु के सामने आप जो दंड दोगे वो मिलेगा, ले लूंगा मैं। मैंने 15 दिन का काम 4 दिन में होगा कैसे? बोले महाराज जी आप इस पछड़े में पड़ो नहीं तो अच्छा है। मैंने कहा देख लो भाई, फिर मेरी नाराजगी बहुत खतरनाक। बोले महाराज जी मैं जानता हूं आपको कि आप जितने अच्छे आशीर्वाद देते हो, बिगड़ जाओ तो उससे ठोकते भी हो जम के। देखो भाई मेरा नेचर अलग है, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूं, और कोई मुझे छेड़ देवे तो फिर मेरे बराबर कोई सीधा नहीं और मेरे बराबर कोई अच्छों के लिए मैं अच्छा हूं, और जो थोड़ा गड़बड़ करते हैं तो फिर गुंडों से निपट के मैं जानता हूं, सज्जनों से तो कम निपट पाता हूं। मैंने कहा देख ले मेरा समय तूने करवा। बोले महाराज जी वायदा कर रहा हूं। और मैंने कहा ठीक भाई करो। वो गया, मिस्त्रियों को बुलाया और मेरे कमरे के सामने ही काम हो रहा था। प्रतिदिन 4:45 बजते ही मिस्त्री करनी रख देते थे। 5 बज गए, 6 बज गए, जिज्ञासा के बाद गया तो भी वो काम कर रहे। मैंने कहा आज ये क्या हो रहा है? मैंने कहा आज तो घड़ी, मैंने कहा शायद घड़ी भूल गए हो या मजदूर हो पीली हो। दूसरे दिन देखा मैंने कहा ये तो, और सुबह जल्दी 6 बजे शुरू हो जाए। मैंने मिस्त्री को बुलाया, मैंने कहा भैया, मैंने कहा भैया तू ही काम कर रहा था, पहले 2 दिन में तूने इतना काम किया और इतना काम तूने आधे दिन में कर दिया। मैंने क्या हो गया तुझे? तूने वही कार्य, उतना ही मिस्त्री, उतना ही लेबर, उतना ही सब। मैंने कहा बता भाई बात क्या है? बोले महाराज पहले मजदूरी पे कर रहा था, अब ठेके में कर रहा हूं। अब मैंने कहा भाई तू मुझे समझा कि मजदूरी और ठेके में क्या अंतर है? बोले महाराज जी मजदूरी में तो चाहे मैं कितना ही कर लूं उतनी ही, और ठेके का अर्थ है जितना कर लूं वो सब मेरा है। 15 दिन में करूं चाहे 4 दिन में, 15 दिन की कमाई मुझे 4 दिन में मैं कमा लूंगा, और मजदूरी में मैं 4 दिन में करूं तो सेठ लोग मुझे 15 दिन की मजदूरी नहीं देंगे। कितने दिन की दोगे? और ठेके में 15 दिन का हूं। ओहो, इतनी अकल मुझे बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से नहीं आई। तब से मैं जान गया कि माल बेचना है तो इनको इनसे काम कराना है तो मजदूरी पे मत कराओ, ठेके पे दे दो, फिर तो ये दिन रात एक कर देंगे। बस इस मन को ये पता चलना चाहिए कि इसका लाभ किसको मिलना है। बस सुन रहे हो ठेकेदारों, पारसनाथ मंदिर बन रहा है, ये मत समझना भगवान के लिए बन रहा है। हर टीकमगढ़ का व्यक्ति समझेगा ये मंदिर हमारे लिए बन रहा है। बस इतनी सी प्रीति जाग दो, जो कुछ भी लाभ होगा किसको होगा? पारसनाथ का मंदिर नहीं बनाना है, तुम बनाओगे भी नहीं, मेरे पारसनाथ का मंदिर बन रहा है। बस इतनी सी, मेरे पारसनाथ का मंदिर बन रहा है, मेरे लिए बन रहा है, और बनने के बाद जो लाभ होगा वो भी मेरे लिए होगा। जो भगवान के लिए मंदिर बनाएगा, भगवान का मंदिर बनाएगा, उस मंदिर में जो भी लाभ होगा वो भी भगवान के खाते जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो मेरे भगवान का मंदिर बनाएगा, मेरे लिए बनाएगा, तो जितनी भी उसमें इनकम होगी
जितने भी पूजा पाठ होंगे उस सब का कमीशन तुम्हारे खाते जाएगा, क्योंकि भगवान तुम्हारा है, मंदिर तुम्हारे लिए बना है, तो लाभ भी तुम्हारे लिए मिलेगा, तुम्हारे लिए मिलेगा। ये अनुभूति, ये परिणति अपनी आत्मा, लोग कहते हैं आत्मा की पर्याय कैसे बनाऊं भगवान को, कैसे बनाऊं नमोकार मंत्र को। बस अपना लाभ निहित हो जाए, इसमें लाभ किसको है, सारा मोटिवेशन दे रहा हूं। जो भी क्रिया में प्रीति जागना है, प्रीति जागना है, तो एक शब्द करना है, लाभ किसको है। महाराज के प्रति प्रीति जागना है तो तुम जो भी महाराज के प्रति करो, अपने मन में पहले ढाल लेना, इससे लाभ किसको है, महाराज को या मुझे। बस एक प्रतीति तुम्हें आ जाए, मुझे लाभ है। महाराज को लाऊंगा तो किसको लाभ है, महाराज आएंगे तो किसको लाभ है, महाराज प्रवचन देंगे तो किसको लाभ है, महाराज आहार लेंगे तो किसको लाभ है। बस आप इसको, ये भूत सवार कर लो। बस यही मंदिर में आते समय भगवान का अभिषेक करूंगा, किसको लाभ है, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, तुम दौड़े आओगे अभिषेक के लिए। अभिषेक को लोगों को मनाना पड़ता था, कहना पड़ता था, अरे भैया कोई तो एक लोटा ढाल दो, 4 बज गए हैं। हाँ, ऐसे कई मंदिरों में होता है। मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा ये गड़बड़ करेंगे। मैंने कहा मंदिर में अभिषेक जरूरी नहीं है, भगवान के लिए अभिषेक करोगे, अभिषेक भार बन जाएगा, अभिषेक अपने लिए करोगे, अभिषेक सौभाग्य बन जाएगा। करते समय सोचो, ये अभिषेक करने से लाभ किसको है, पूजा करते समय लाभ किसको है। बस दान देते समय तुमने जो दान दिया है, इससे लाभ किसको है। बस आप तो मेरे लिए शब्द लगा दो, आप कर्जा लेके दान दोगे, आप लोन उठा के दान दोगे, आप गिरवी रख के दान दोगे, बस इतना सा भाव आ जाए, इसमें लाभ किसको है। आप संसार के कार्य लोन लेके करते हो कि नहीं, किस लिए, क्योंकि इसका लाभ, बस इतना ही जाग जाए कि मंदिर बनेगा, लाभ मुझे होगा। आप देखना, जिसकी शक्ति नहीं है वो भी देगा, और वो कहेगा क्या, क्यों भैया तुम्हारी शक्ति नहीं, बोले मकान बेच देंगे और क्या होगा। व्यापार में ऐसा होता है, लोग अपने मकान बेच देते हैं, धंधे पानी में महिलाओं के आभूषण बिक जाते हैं, बैंक में लोन में गिरवी रखी जाती है कि नहीं, क्यों रख देते हो आप लोग, क्योंकि जो धंधा होने वाला है उससे लाभ किसको मिलना है। बस ये प्रतीति तुम्हारी जाग जाए कि मैंने जो दान दिया है भगवान के लिए नहीं दिया है, मेरे भगवान के लिए दिया, मेरे लिए दिया, तो इस दान का लाभ भी मेरे लिए है। एडजस्ट करो, इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करते हो ना तुम, कर देते हो, बोले मेरा चलेगा, क्योंकि रिटर्न की उम्मीद है। रिटर्न की हर धर्म क्रिया में आपको एक आत्मीयता का संस्कार देना है, और वही स्थिति आपको बनाना है। समय आपका हो गया। अब वो उस बात में जब उसने कहा कि नहीं, लाभ तो मेरे लिए हुआ है, और वो सत्य से ऊपर, ये मेरा शब्द जो है सत्य नहीं है, सत्य से, सत्य तो पारसनाथ है। सुनो कान खोल के, पारसनाथ तुम्हारा है। बनारस समाचार भेजूं बामा देवी के पास, कोर्ट केस हो जाए तुम्हारे कब से हुए पारसनाथ। सत्य जो है पारसनाथ मेरा नहीं हो सकता, हम सत्य से ऊपर हैं, पारसनाथ मेरा है। सत्य यह है, पारसनाथ किसी का नहीं है, लेकिन सत्य से ऊपर है,
हर व्यक्ति कह रहा है पारसनाथ मेरा है। सत्य ये है कि न भक्तांबर पाठ मानतुंग आचार्य महाराज का है, लेकिन पढ़ते समय कह रहा है भगवान ये भक्तांबर मेरा है। यही तो है सत्य से ऊपर की कहानियां और चमत्कार जो हैं सत्य में नहीं, सत्य से। सत्य को तो बस क्या कहना है, जी है। इतना फुटके मनुष्य होते हैं। तर्क मर्क मैंने यहीं से शुरू हुए थे अपन। तर्क को तर्क नहीं करना। किसने कहा? भगवान ने कहा जी 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 जी। अरे होते हैं कि नहीं? अपन क्या लेना देना? भगवान ने कहा वो जाने, उनका काम जाने। अपन जो हैं उसको जानने का प्रयास करना है। इतने ही महावीर भगवान है कि